नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार से बाहर जदयू को विस्तार देने के सपने को साकार करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अलग अलग राज्यों में प्रयासरत हैं। और इसमें अब दिल्ली में हो रहा 5 फरवरी का विधानसभा चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि दिल्ली में बुरारी विधानसभा सीट से इस बार जदयू ने शैलेंद्र कुमार को प्रत्याशी बनाया है। तो क्या जदयू की राह इतनी आसान है और दिल्ली में क्या तीर निशाने पे लगेगा? नीतीश कुमार का बिहार से बाहर जदयू को विस्तार देने का सपना साकार होगा या फिर तीर एक बार फिर से निशाने से भटकेगा? आखिर दिल्ली में बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र का समीकरण क्या कहता है और शैलेंद्र कुमार वहां पर किस कदर अभी जो मौजूदा तमाम प्रत्याशी हैं उनको टक्कर देने की होड़ में है? इसका फैसला तो 5 फरवरी को मतदान के दिन पता लगेगा, लेकिन उसके पहले हम आपको तमाम दिल्ली के समीकरणों को बता रहे हैं। दरअसल एनडीए में जो सीटों का बंटवारा हुआ, तो सीटों के बंटवारे में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने खुद दिल्ली की 68 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि एकमात्र सीट जदयू के खाते में दी गई है। अगर जदयू के पिछले कुछ चुनावों का दिल्ली में प्रदर्शन देखेंगे, तो जदयू को 2015 और 2020 इन दोनों विधानसभा चुनावों में दिल्ली में निराशा हाथ लगी थी। तो ऐसे में इस बार दिल्ली में बड़ी उम्मीद के साथ नीतीश कुमार वहां पे बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से शैलेंद्र कुमार को टिकट दिया, जो कि जदयू दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हालांकि अगर आप बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में उनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, उनके प्रदर्शन को देखेंगे, तो दिल्ली में बुराड़ी सीट से 3 बार के विधायक हैं संजीव झा। और संजीव झा लगातार इस बार चौथी बार यानी कि जीत का चौका लगाने के मकसद से चुनाव मैदान में उतरे हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप यह भी जानेंगे कि जो संजीव झा हैं वह संजीव झा बिहार मूल के ही हैं। जी हाँ, संजीव झा बिहार मूल के हैं। तो यह अपने आप में एक बड़ी बात है कि दिल्ली में जो मुकाबला है वह कह सकते हैं कि बिहारियों की प्रतिष्ठा भी यहाँ दांव पे लगी है। तो तमाम चुनौतियों को झेलते हुए संजीव झा के लिए इस बार जो वहां पे मुकाबला है वह चौथी बार जीत हासिल करने की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। तो दूसरी ओर आम जो यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार हैं, जो कि खुद भी बिहार मूल से आते हैं, तो उनके लिए भी वहां नीतीश की प्रतिष्ठा को बचाने की बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में अगर हम वोटों के समीकरण पर बात करें, तो बुराड़ी में मतदाताओं की कुल संख्या 4,20,157 है। और अगर हम यहाँ पे मतदाताओं की उस संख्या की बात करें कि यहाँ कौन से मतदाता सबसे ज्यादा वर्ग के हैं, तो दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली तो देश का दिल है, इसलिए दिल्ली में तमाम राज्यों के अलग अलग जो मतदाता वर्ग हैं वहां मौजूद हैं। और बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के उन विधानसभा सीटों में एक है जहां बिहार और पूर्वांचल मूल के लोगों की सबसे ज्यादा संख्या है। जो 4,20,000 से ज्यादा वहां मतदाता हैं, उनमें माना जाता है कि करीब यहाँ 80 से 85% जो मतदाता हैं वह बिहार और पूर्वांचल मूल के हैं। तो यही कारण है कि वहां से आम आदमी पार्टी ने वर्ष 2013 में संजीव झा को पहली बार उम्मीदवार बनाया था। और इसके पीछे की वजह थी कि जो वहां पे बिहार मूल के मतदाता हैं उनके उन वोटरों को अपनी ओर समेटना। और नतीजा भी आम आदमी के पक्ष में रहा। और न केवल 2013 बल्कि 2015 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2020 का विधानसभा चुनाव हो, तमाम चुनावों में संजीव झा ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया और नतीजा रहा कि वो जीत की हैट्रिक बनाने में सफल रहे। और इस बार अब जीत का चौका लगाने के लिए उतरे हैं। तो अगर जैसा मैंने आपको बताया कि बुराड़ी विधानसभा सीट जहां की पूर्वांचल और बिहारी मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है, वहां अगर आप वोटों के समीकरणों में कुछ 2 खास जातियों के वोट पर नजर दौड़ाएंगे, तो यहाँ पे एक वर्ग है ब्राह्मण मतदाता का वर्ग और दूसरा वर्ग है त्यागी मतदाता वर्ग। त्यागी, जिन्हें आमतौर पर बिहार में भूमिहार कहा जाता है, उन्हें उत्तर प्रदेश के कई बार जो खास करके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके आते हैं वहां पर उन्हें त्यागी वर्ग से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो मतदाताओं का भी वर्ग है, यह मतदाताओं का वर्ग इन्हीं 2 प्रमुख जातियों के बीच में बटा हुआ है। और माना जाता है कि इन दोनों का जिस ओर रुझान होता है उसकी जीत तय होती है। संजीव झा के पक्ष में चुनाव दर चुनाव लगातार 3 बार यह हम सब ने देखा कि वहां पे चाहे ब्राह्मण हो या त्यागी हो, उन सब ने बड़े स्तर पर उनको साथ दिया, जिसका नतीजा रहा कि अगर आप 2020 के विधानसभा चुनाव की ही बात करें, तो उस चुनाव में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर संजीव झा ने वहां पे जो वोट लाया, उनके मुकाबले
88,000 वोटों से पीछे रह गए थे शैलेंद्र कुमार। जी हाँ, जदयू के शैलेंद्र कुमार जो इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, उनको तब 88,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। और दिल्ली में वैसे कुछ विधानसभा क्षेत्र जहां की सबसे ज्यादा वोटों से हारने वाले कैंडिडेट का नाम है, तो उसमें बुराड़ी में जदयू के शैलेंद्र कुमार का नाम शामिल था। तो एक तो जो पिछला रिकॉर्ड है शैलेंद्र कुमार का, वह रिकॉर्ड बताता है कि वहां पे संजीव झा के पक्ष में तमाम जो मतदाता वर्ग थे वो बड़े स्तर पर गोलबंद हुए थे, जिसका नतीजा रहा था कि शैलेंद्र की वहां पे हार हो गई थी। तो इस बार क्या उम्मीद है जदयू की? तो इस बार की अगर हम उम्मीद करें तो इस बार वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने काफी सोची समझी रणनीति के तहत ही जदयू को यह सीट दी है। और क्योंकि वहां पर जो वोटों का समीकरण जिस तरीके से वहां बट रहा है, वो बटता हुआ समीकरण नीतीश कुमार की पार्टी के लिए कह सकते हैं कि उम्मीद की किरण की भांति है। दरअसल यहाँ पे जो मुकाबला है, वह मुकाबला इस बार त्रिकोणीय मुकाबले के तौर पे माना जा रहा है। इसका एक कारण तो यह है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव झा हैं, दूसरी ओर जदयू से शैलेंद्र कुमार हैं, तो तीसरी ओर इस सीट पर कांग्रेस ने भी जिस शख्स को उम्मीदवार बनाया है, वह शख्स यहाँ पे त्यागी वर्ग के मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ से मंगेश त्यागी को उम्मीदवार बनाया है। और जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि बुराड़ी सीट पर ब्राह्मण और त्यागी, ये दो मतदाता वर्ग बड़े स्तर पर वहां कमाल करते हैं। तो माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में जदयू का तीर इसलिए वहां पे निशाने की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि अगर जो बुराड़ी सीट है वहां पे ब्राह्मण मतदाताओं का झुकाव, जो कि खास करके बिहार के ही ज्यादातर इलाकों से आते हैं, और खुद जो संजीव झा हैं वह भी बिहार के मधुबनी से आते हैं, तो उनके पक्ष में अगर ब्राह्मणों की गोलबंदी हुई, तो दूसरी ओर त्यागी वर्ग के जो मतदाता हैं, वह संभव है कि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वो मंगेश त्यागी के पक्ष में गोलबंद हो सकते हैं। और नतीजा हो सकता है कि इन दोनों की गोलबंदी का एक फायदा वहां पे जदयू के कैंडिडेट को मिल सकता है। और यही एक उम्मीद है, बड़ी उम्मीद, कि वहां पे शैलेंद्र अपनी जीत को लेकर के लगातार अलग अलग किस्म के बयान दे रहे हैं, वहां पे वो दावे कर रहे हैं कि हमारी जीत वहां पे हो सकती है। तो सीटों का जो वहां पे जो वोटों का समीकरण है, वह वोटों के समीकरण में फिलहाल वहां पे ब्राह्मण और त्यागी के बीच में अगर सीटों का वोटों का बंटवारा होता है, तो ब्राह्मण वोटर्स अगर खुल करके संजीव झा के पक्ष में आते हैं, दूसरी अगर त्यागी मतदाता वर्ग वास्तव में कांग्रेस की ओर जाता है, तो इसका एक लाभ शैलेंद्र कुमार को मिल सकता है। और बुराड़ी की सीट कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुराड़ी में जनसभाओं को संबोधित किया। यानी कि भाजपा भी यह मानती है कि दिल्ली की अन्य सीटों पर भले ही उसकी जीत हार जो हो, लेकिन अगर बुराड़ी सीट पर हमारी हार हुई, तो इसका एक खराब मैसेज आगे आने वाले समय में बिहार में विधानसभा के चुनाव में भी जा सकता है, क्योंकि इसी वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो कहीं बुराड़ी विधानसभा सीट में जो वहां पे परिणाम है, वह अगर हमारे प्रतिकूल हो गया, तो इसका एक बड़ा संदेश बिहार में जाएगा कि बिहार के मतदाता वर्ग ने दिल्ली में भाजपा को नकार दिया। तो इसीलिए माना गया कि वहां पे खुद प्रधानमंत्री से लेकर के जेपी नड्डा तक ने सबने वहां चुनाव प्रचार किया। हालांकि यह भी एक चौंकाने वाली स्थिति रही कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद दिल्ली में चुनाव प्रचार करने नहीं गए। और संजीव झा जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वह बार बार नीतीश कुमार को इसीलिए निशाने पे लेते हुए कहते हैं कि नीतीश कुमार तो खुद वहां यहाँ चुनाव प्रचार करने नहीं आए, क्योंकि उन्हें वो जानते हैं कि जदयू को इस बार भी बुराड़ी में बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। तो इन तमाम चीजों के बीच अब 5 फरवरी कल है, और कल सुबह सुबह से वहां मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। मतदान में किसका पलड़ा भारी रहेगा और कौन इस सीट को ले जाएगा, हम आपको देर शाम तमाम अपडेट्स भी बताएंगे। फिलहाल आपको यह बताकर छोड़े जाते हैं कि दिल्ली में इस बार अपनी एक बड़ी उम्मीद के साथ नीतीश कुमार की पार्टी ने वहां शैलेंद्र कुमार को बुराड़ी विधानसभा सीट पर उम्मीदवार बनाया है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि 8 फरवरी को चुनाव परिणाम आता है, तो क्या तीर निशाने पे लगता है।